अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ऑडियो फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग एक न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक दो दिन पहले कुछ यूक्रेनियन हैकर्स ने टॉप रशियन जनरल्स का डाटा और उनके ईमेल्स को हैक किया, जिनमें से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मुतालिक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उनके हाथ लगी और उन्होंने उस चीज़ को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। अब इस इन्फो पैकेज के अंदर इंडिया के S-400 से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब का पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये वाकया है 2 दिन पहले का, जिसमें यूक्रेन का एक फेमस अनोनिमस हैकर ग्रुप है जिसने तकरीबन 5 से 6 रशियन जनरल्स के ईमेल अकाउंट्स और उनके कंप्यूटर्स को हैक किया और उनमें से तकरीबन 6000 के करीब जो ईमेल्स थे डिफरेंट कैटेगरी के, उनका जो डाटा है वो स्टोल कर लिया या कॉपी कर लिया। अब इन ईमेल्स के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डाटा जो था वो इंडिया के S-400 सिस्टम से रिलेटेड था, जिसमें इंडिया के रशिया के साथ S-400 डील की एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो मेंशन की गई थी कि कितने सिस्टम्स लिए गए हैं, कितनी नंबर ऑफ मिसाइल्स लिए गए हैं और कितनी रेजिमेंट्स जो है वो रशिया से टोटल ली गई हैं, जिसकी वजह से ये जो अटैक है, साइबर अटैक, ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करने वाला है। अब किसी भी मिलिट्री टू मिलिट्री एग्रीमेंट के अंदर चीज़ों को ज़्यादातर सीक्रेट रखा जाता है, स्पेशली एक सिस्टम की परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स, और दूसरा कोई भी कंट्री इन सिस्टम्स को कितने नंबर्स में प्रोक्योर कर रही है। अब क्योंकि नंबर्स के हवाले से इंडिया की ये जो S-400 की डील है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, बिकॉज इसके तमाम जो नंबर्स हैं वो पब्लिक में आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आ गए हैं। तो अब यहाँ पर हम अपने एसेट्स को काफ़ी एफिशिएंटली डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर सेक्टर के जहाँ जहाँ इनका जो S-400 है डिप्लॉयड है उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ का पता है कि ये कितने टारगेट्स एट अ टाइम इंगेज कर सकता है, जिसके बाद इसकी जो मिसाइल इन्वेंट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर आपको एक ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी में नंबर्स की बहुत अहमियत है। आपको अगर दुश्मन के ट्रक्स के टायर के नंबर भी पता है तो वो भी आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी को इफेक्ट करेंगे पॉजिटिव वे के अंदर। मीन टू से एनिमी के खिलाफ आपके पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो डिटेल है वो इंपॉर्टेंस रखती है, और ये जो डेटा ब्रीच है ये काफी बड़े पैमाने का है। अब पाकिस्तान एयरफोर्स का यहाँ ये काम है कि वो इस डेटा ब्रीच से अपने फायदे का डाटा कैसे रिट्रीव करती है और उसको अपने आने वाली मिलिट्री स्ट्रेटजीज में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि हैकर्स कभी भी डाटा को सिर्फ पब्लिकली अपलोड करने के लिए काम नहीं करते। हैकर्स का मेन रीजन होता है कि डाटा से किसी तरह पैसा कमाया जाए। तो ऑब्वियसली जो पब्लिक में थोड़ी बहुत डिटेल रिलीज करने वाली थी वो उन्होंने कर दी, लेकिन जो सिग्निफिकेंट डिटेल है वो हो सकता है ये लोग किसी और तरीके से एजेंसीज को सोल्ड करें या फिर उसको डार्क वेब में ऑन एयर करें, या इस तरह के 100 तरीके हैं जिस तरह से जो वैल्यूएबल डाटा जो अभी भी इन हैकर्स के पास हो सकता है इन तमाम सिस्टम्स के रिलेटेड, वो किसी ना किसी तरह इसको सेल करने की कोशिश करें, जिनमें इनका जो पोटेंशियल बायर है वो चाइना भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है। तो श्योरली यहाँ पे जो इंडिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो गुजरते हुए दिनों के साथ कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है। पहले यूक्रेन रशिया वॉर में इसकी कैपेबिलिटीज पर काफी ज्यादा सीरियस क्वेश्चन उठाए गए और वो क्वेश्चन अभी भी हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया। साथ में ये डेटा ब्रीचेस भी सामने आ रहे हैं जिनसे इनकी एग्जैक्ट जो थोड़ी बहुत रहती है कैपेबिलिटी उनका भी अंदाजा हो जाएगा। तो इन सारी डेवलपमेंट्स का पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हम इस सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी तैयारी जो है वो और मजबूत से मजबूत करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट में जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।